नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत भी है। यह मैं बात कर रहा हूँ श्री रतन टाटा जी की। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच का मूल उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक सफलता ही नहीं बल्कि देश की जनता के जीवन को बेहतर बनाना और मानवता के विकास में योगदान देना भी रहा है। उनकी कई कई बातें जो आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है। आज मैं आपको रतन टाटा जी के कही गई 3 ऐसी अनमोल बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपना कर अपने जीवन में भी चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। उनकी कही गई पहली बात, लोहा कभी बाहर से नहीं गलता, वो अपने ही जंग से ख़त्म हो जाता है। ठीक वैसे ही किसी इंसान को बाहर की आलोचना, परेशानी या असफलता तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक वो अंदर से खुद को कमज़ोर ना समझे। हमारी मानसिकता, हमारा नज़रिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ ख्वाब देखने से कोई अमीर नहीं बनता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और त्याग की ज़रूरत भी पड़ती है। हम में से ज़्यादातर लोग या तो असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं या अपने आरामदायक जीवन के दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। यही सोच उन्हें ऊंचाई तक पहुंचने से रोक देती है। दोस्तों याद रखिए, छोटी सोच और अस्थायी आराम इंसान को बड़ा बनने से हमेशा रोकती है। स्वामी विवेकानंद भी ये कहते थे, खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो दुनिया भी आपको कमज़ोर मानेगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। रतन टाटा जी की कही गई दूसरी बात, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए ना तो मैं पहले 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले उसकी तैयारी उतनी भी महत्वपूर्ण होती है। आज की युवा पीढ़ी में अक्सर देखा जाता है कि वो एक ही लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। कभी इंजीनियर बनना होता है तो कभी गायक, कभी सरकारी नौकरी चाहिए तो कभी यूट्यूबर। ख्वाब तो बहुत देखते हैं और मेहनत करने के लिए लगन नहीं होता है। इसलिए उनके विचार बिखर जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जब लक्ष्य तय हो जाए तो फिर उसी दिशा में ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। आपका फोकस, मेहनत और समय एक ही दिशा में लगे तभी आप अपने मंजिल को छू सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसी जी की सीधी रेखा मौत की निशानी होती है। कहने का तात्पर्य है, जीवन में कठिनाइयाँ और असफलताएं भी जरूरी होती है क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती है, निखारती है और सच्ची सफलता का स्वाद चखाती है। कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने असफलता का सामना ना किया हो। रास्ता चाहे कितने ही कठिन हो, अगर आपके इरादे मजबूत है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। यानी कि कठिनाइयाँ हमें सिखाती है, अनुभव देती है और अच्छे भविष्य के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन बहुत ही आसान होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर तुम हिम्मत रखोगे तो तुम्हें हर मुश्किल का हल जरूर मिलेगा। दोस्तों ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है। गिरने से डरना नहीं, उठने का हौसला रखना चाहिए। अगर आप बार बार गिर कर भी उठते हैं और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं ना, तो एक दिन वो लक्ष्य खुद चलकर आपके पास आएगा। इसीलिए संघर्ष से मत भागो। जो रुक गया वो खत्म हो गया, जो चलता रहा उसी ने इतिहास बनाया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद पर भरोसा रखो, अपने विचारों को शक्ति दो और जीवन में वो मुकाम हासिल करो जिसे देख लोग कहे, हाँ इसने खुद को साबित कर दिखाया।